हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनन पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने जीएस का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें हम पूरा का पूरा जीएस 101% कंप्लीट करने वाले डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे। और मैं ऐसा गारंटी लेता हूँ कि आपको 40 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 50 यदि आपने मैंने जैसे कहा वैसा जीएस कंप्लीट किया तो। एक्चुअली जीएस में प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ने के लिए बहुत सारा है और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे मैं एकदम कंसाइज वे में एकदम बढ़िया तरीके से पूरा जीएस कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी अच्छी तरीके से जीएस कंप्लीट नहीं किया है। और कुछ पेड कोर्सेज में कंप्लीट किया था, लेकिन उन्होंने टाइम बहुत लिया है। इतना टाइम यदि हम जीएस को देंगे तो फिर हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कब पढ़ेंगे। इसलिए मैं जीएस कम से कम टाइम में बच्चों का हो जाए और उनको 40 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन इतना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीएस में मार्क्स लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, हमने मेडिवल इंडिया ऑलरेडी खत्म किया, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख लो मटेरियल किस लेवल का है। आपने उस मेडिवल इंडिया से पूरा खत्म किया ना, तो आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं हो सकता, ये आप खुद को पता चलेगा। वैसे यदि हमने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, केमिस्ट्री का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था। उसमें हमने जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, ट्रायड्स का हमने देखा था, लॉ ऑफ ट्रायड्स का हमने देखा था, डोबेरा एनर्जी ने जो दिया था। देन हमने न्यूलैंड का पढ़ा था, जो सेकंड एफर्ट किया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। देन हमने मेंडेलीव का प्रयास देखा, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। इसलिए उनका पीरियोडिक टेबल तो सक्सेसफुल रहा, बट कहीं ना कहीं उनका एरर आ रहा था, क्योंकि आइसोटोप्स को जगह नहीं थी। क्योंकि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसलिए वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो होते हैं उनको जगह नहीं मिल पाई थी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास पे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल डिपेंड था। तो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 1915 में दिया था। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो मेंडेलीव ने क्या किया, एटॉमिक मास यूज़ किया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो हेनरी मोसले, इन्होंने पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, तो उन्होंने एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर यूज़ किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड करता था, एटॉमिक मास को यूज़ करता था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर को यूज़ करता है। ये सबसे यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, और इस वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, ठीक है। हेनरी मोसले ने पहली बात तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा गया है, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कॉल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, वही मैंने आपको बताया। आइसोटोप्स, जैसे कि हमें पता है, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। तो देखो, वही है, मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेंडेलीव ने एटॉमिक मास का यूज़ किया था, इसलिए आइसोटोप्स को जगह नहीं मिल पा रही थी। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमने लिए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, और यदि तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो भैया उनको अलग अलग जगह चाहिए, लेकिन एक ही जगह पे हाइड्रोजन को डाला था, तो ये तो गलत बात हुई थी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है। तो आइसोटोप्स की जगह नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर, ये देखो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों आइसोटोप का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए वो उसको एक जगह पे हम रख सकते हैं। तो इसलिए एटॉमिक नंबर यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जो पीरियोडिक लॉ है, जो कि हेनरी मोसले ने दिया था, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाया था, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, उन्होंने क्या लॉ दिया था? उन्होंने ये लॉ दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या यूज़ किया है? एटॉमिक नंबर, जो कि मोसले ने सेम डेफिनेशन दी थी, लेकिन मेंडेलीव ने सेम डेफिनेशन दी थी, लेकिन एटॉमिक नंबर की जगह पे एटॉमिक मास बोला था। उन्होंने बोला था मेंडेलीव जी ने, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और मोसले जी ने बोला है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इतना ही डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पूरे दिमाग में चला जाए और आपको एग्जाम में आंसर आ जाए। और हमें पता है, मैंने कल ही बताया था कि मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम, और उन्होंने क्या किया था, उनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें टोटल 7 पीरियड्स थे और 8 वर्टिकल कॉलम, यानी 8 ग्रुप्स थे। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे, तो छोटा हो गया। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म क्यों कहा जाता है पता है?
क्योंकि जो हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियड टेबल दिया है ना, उसमें 7 पीरियड्स नंबर तो सेम है, लेकिन ग्रुप्स है 18 ग्रुप्स है, टोटल 18 ग्रुप्स थे, इसीलिए उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल भी कहा गया, क्योंकि ये बड़ा था। अब मैं आपको मॉडर्न पीरियड टेबल का एक फ़ोटो दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये ऐसा दिखता है मॉडर्न पीरियड टेबल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यदि हो सके तो पीरियड टेबल खरीद ही लेना, बहुत बढ़िया होता है। तो यदि आपने वर्टिकल कॉलम्स देख लिए टोटल कितने हैं, यदि आपने गिनने चालू कर दिया तो हाइड्रोजन वाला वो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम 1 2, ऊपर लिखा भी होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप गिनना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स, यानी और वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो 18 ग्रुप्स है। वैसे ही आपने यदि जो हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो आपने मेजर करने स्टार्ट कर दिए, तो पहला हाइड्रोजन हीलियम वाला पहला हो गया, देन सेकेंड ये लिथियम वाला, थर्ड सोडियम वाला, टोटल पूरा हॉरिजॉन्टल आपको रो देखना है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रांशियम वाला जो है ना FR, वो 7th पीरियड हो सकता है। तो ऐसे 7 पीरियड हो गए और 18 ग्रुप्स हो गए। लेकिन किसी ने शायद फर्स्ट टाइम पीरियड टेबल देखा होगा तो वो बोलेगा कि सर नीचे भी तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से, नीचे भी 2 हॉरिजॉन्टल रोज है, उसका क्या है? एक्चुअली वो यह ब्लॉक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वो एक्चुअली डी ब्लॉक का ही पार्ट होता है। तो एक्चुअली वो जो है ना, आपको जो येले दिख रहा है, येले जो है लैंथेनाइड कहते हैं उधर, और ये जो ऊपर वो जो सबसे नीचे जो 2 लाइन है उसमें से सबसे, मतलब 2 लाइन में से सबसे ऊपर वाली लाइन ब्लू कलर की है और उसमें वो नीचे वाली ग्रीन कलर की है। तो जो पूरी जो ब्लू कलर की लाइन है ना, वो एक्चुअली येले की जगह पे होनी चाहिए थी, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो उसके नीचे होनी चाहिए थे, ठीक है। बट उससे फिर पीरियड टेबल एक पेज पे नहीं आता, ये प्रॉब्लम हो जाता था। और इनका प्रॉपर्टीज एक्चुअली डी ब्लॉक जो ये पूरा ये पार्ट ये डी ब्लॉक है, इससे डिफरेंट था, इसलिए उसको अलग कर दिया। अब ये डी ब्लॉक या ब्लॉक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस आप इतना अभी एट दिस मोमेंट इतना आपको याद रखना है कि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है उसमें 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है, बस इतना याद रखो। और मॉडर्न पीरियड टेबल दिखता कैसे ये आपको थोड़ा सा अभी आइडिया आ गया होगा, ठीक है। एक्चुअली मॉडर्न पीरियड टेबल जो है ना वो ब्लॉक में डिवाइड किया है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। 4 ब्लॉक्स यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या ब्लॉक। एक्चुअली ब्लॉक्स मतलब क्या है, जैसे देखो आपकी एक कॉलोनी होती है, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, होती है ना कॉलोनी, ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, बस तो एक आसानी के लिए, आसानी हो किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसलिए इसको डिवाइड किया है SPDF। जैसे अभी ये जो पेज पे मैंने जो बनाया है रफ, एक यस ब्लॉक, यानी लेफ्ट साइड में यस ब्लॉक होता है, सबसे राइट साइड में पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, और सबसे नीचे जो 2 लाइन है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वो यह ब्लॉक होता है। मैं अभी मॉडर्न पीरियड टेबल में भी आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो सबसे लेफ्ट साइड में जो 2 वर्टिकल कॉलम यानी 2 ग्रुप्स है वो पूरे के पूरे यस ब्लॉक में आ जाते हैं। देन ये राइट साइड में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जो पूरा है वो पी ब्लॉक में आ जाता है। और ये जो बीच में जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 में जो है ना, जो पूरे एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक में आ जाते हैं। और सबसे नीचे जो 2 आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल रोज, या दो जो दिख रहे हैं ना आपको सबसे नीचे, वो ये ब्लॉक में आ जाते हैं। तो ऐसा वो SPDF ब्लॉक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस उसको सुनो, ठीक है। यदि आप पूरी तरह से नहीं, आपका साइंस बैकग्राउंड होगा तो आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से दूसरे बैकग्राउंड बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट आप सुनो, ठीक है। अपने आप आपको ये चीज़ें आगे क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे आप आगे लेक्चर में जाओगे। अभी कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ब्लॉक में डालें, यानी ये पर्टिकुलर एलिमेंट यस ब्लॉक में ही जाएगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट पी ब्लॉक में जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन आगे होने वाला है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चैप्टर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी आपको ये समझना है, यदि आपको थोड़ी भी साइंस की नॉलेज होगी तो सबशेल होता है। यदि आपने कभी 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है तो सबशेल होता है, SPDF, ये 4 सबशेल है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, इसके हिसाब से वो कौन से ब्लॉक में जाएगा ये डिसाइड होता है। यदि उसका आउटर मोस्ट एलिमेंट, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यस सबशेल में जाएगा तो वो एलिमेंट यस ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। यदि किसी भी
कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और यदि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सबशेल में जाएगा तो वो भी एलिमेंट डी ब्लॉक में चला जाएगा। वैसे ही उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा तो वो एलिमेंट भी पी ब्लॉक में चला जाएगा, और यदि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो भी एफ ब्लॉक में जाएगा पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। इतना सिंपल है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है इसके वजह से वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस ब्लॉक में डाला गया है, बस इतना ही है, कुछ नहीं उसमें, ठीक है। बहुत शांति से ये चीज़ें समझना है। नहीं समझ में आ रही इट्स ओके, ये पहले आप समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आगे चीज़ें और समझ में आ जाएगी। अभी आप देखोगे यदि यस ब्लॉक जो है तो उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। यस ब्लॉक में आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे लेफ्ट मैंने बताया था आपको यस ब्लॉक कहाँ पे होता है, तो उसमें यस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ग्रुप नंबर 1 और 2 ये यस ब्लॉक में होते हैं। वैसे ही पी ब्लॉक सबसे राइट साइड में पी ब्लॉक होता है, और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक होता है। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, यानी टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक में। वैसे ही डी ब्लॉक जो बीच में रहता है, जो मिडल पार्ट में रहता है, वहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, यानी कितने टोटल 10 ग्रुप्स रहते हैं डी ब्लॉक में। और वैसे ही एफ ब्लॉक जो कि डी ब्लॉक का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप रहते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स रहते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स रहते हैं। तो ऐसे कितने टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। और यह ब्लॉक में कोई ग्रुप नहीं, क्योंकि वो डी ब्लॉक का ही पार्ट है, मतलब एक्चुअली वो एक ही जगह पे होता है, बस उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होने की वजह से उसको नीचे रखा है, बस इतना है, ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है, यस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है, देन पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है। ग्रुप नंबर कौन सा है 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, यानी टोटल 10 ग्रुप्स है। और यह ब्लॉक में मतलब कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो डी ब्लॉक का ही पार्ट है। जैसे देखो आप वहाँ पे आपको येलो दिख रहा होगा ना, तो ये पूरा जो यह ब्लॉक का जो ब्लू लाइन है वो पूरा येलो जो है ना, वहाँ पे उसको रखना चाहिए था, बट वहाँ पे हम रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा ना, वो मतलब अच्छा भी नहीं दिखेगा, और उसको मतलब पीरियड टेबल भी बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पेज का हो जाएगा। इसलिए एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने बस नीचे रखा है, तो उसका कोई ग्रुप ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे यस ब्लॉक में 2 ग्रुप से, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप से, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप से, बस आपको इतना याद रखना है और उनके ग्रुप नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। यस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और 2 है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक है, और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक है, बस इतना याद रखो। तो जैसे कि हमने देखा कि यस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। वैसे ही यस ब्लॉक में यदि हमने टोटल एलिमेंट्स यदि हमने गिनने चालू कर दिए तो हमें पता चलेगा कि 13 एलिमेंट्स होते हैं यस ब्लॉक में, ठीक है। आपके पास पीरियड टेबल होगा तो आप गिनना स्टार्ट कर दो, तो 13 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे उसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। वो 13 एलिमेंट्स में से एक नॉन मेटल होता है और 12 मेटल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और उसको नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि साइंटिस्ट आज तक उसको मतलब कहाँ पे रखा जाए, इसलिए मॉडर्न पीरियड टेबल में हाइड्रोजन को, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। इसलिए कभी कभी उसको मॉडर्न पीरियड टेबल में उसको एकदम ऊपर के जगह पे मिडल में रख देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इसको फर्स्ट यानी ग्रुप में, यानी ग्रुप नंबर 1 में रखा जाए या ग्रुप नंबर 17 में रखा जाए, इसलिए उसको नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं हाइड्रोजन को। ये बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है कि यस ब्लॉक में 13 टोटल एलिमेंट है, उसमें से एक नॉन मेटल है जो कि हाइड्रोजन है, और 12 मेटल है। ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। वैसे ही पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। जैसे कि यस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें से एक्चुअली पी ब्लॉक एक ऐसा अकेला ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सभी आपको मिल जाएंगे। जैसे यस ब्लॉक में एक नॉन मेटल था और बाकी के 12 मेटल थे, तो पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड भी मिल जाता है पी ब्लॉक में, अकेला ऐसा ब्लॉक होता है। देन वैसे ही डी ब्लॉक में
टोटल एलिमेंट 40 होते हैं। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं और वो सारे के सारे मेटल होते हैं। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे मेटल होते हैं। और जो डी ब्लॉक में जो सारे के सारे एलिमेंट है ना उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखो आप। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उन सबको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। वैसे ही फोर्थ ब्लॉक है यह ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है, ये याद रखो आप। और टोटल एलिमेंट कितने यह ब्लॉक में 28। एस ब्लॉक में 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40, यह ब्लॉक में 28। इन सारे चीज़ों को आप ऐड करोगे 13 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 28 टोटल कितने आ गए 118, 118 एलिमेंट हो गए। यह ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं टोटल, ठीक है। और यह ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं ना उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यह ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। और यह ब्लॉक में मोस्ट जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आज का पार्ट था वो ख़त्म किया। बहुत ही आसान चीज़ें आज हमने देखी, एक ओवरव्यू हमने देख लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, उससे मुझे पता चल जाता है कि यार सच में मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके कभी मत देखना, उसमें से क्या होता है कि जो टाइम जो होता है वॉच टाइम होता है वो कम हो जाता है, उससे फिर थोड़ा डिमोटिवेट होने लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।